हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई एडवांस में पूछा गया है 2011 में। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 0.5 kg अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ l इज इक्वल टू 0.5 मीटर। द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल इज। तो हमें एक बॉल दिए और एक स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड है और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दिया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है उसका अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है। अब इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, टेंशन मैक्सिमम हमें दी है। तो पहले तो इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है हम वो देखते हैं। तो अगर किसी इंस्टेंट पर देखें हम तो इस पर टेंशन इस साइड लग रही है और mg नीचे लग रही है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r ये हम मान लेते हैं। r ये वाला डिस्टेंस होगा जो जिस पाथ में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी रेडियस r है। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी एंगल थीटा आएगा, ये वाला। हेंस अब ये टेंशन के दो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से है, ये टी है ये थीटा है। तो ये जो टेंशन के दूर वाला कंपोनेंट ये टी साइन थीटा, सॉरी थीटा के दूर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा और थीटा के पास वाला कंपोनेंट इसे हम टी कॉस थीटा बोलते हैं। अब क्योंकि ऊपर नीचे इसका मोशन नहीं हो रहा है तो टी कॉस थीटा और ये जो नीचे वाला फोर्स लग रहा है बॉल पर mg, तो ये बैलेंस होने चाहिए। हेंस टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg, ये हमें पता होना चाहिए। और क्योंकि इस डायरेक्शन में भी मोशन नहीं हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में सेंटर वाली डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कोई उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, तो m ओमेगा स्क्वायर r और t का ये कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर r, तो m ओमेगा स्क्वायर r दैट शुड बी इक्वल्स टू t साइन थीटा। स्मॉल r लेते हैं हम इधर। तो अब यहाँ पर r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर इस ध्यान से इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो साइन थीटा इज r बाय एल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू r बाय एल, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो r इज इक्वल टू एल साइन थीटा, हम r इज इक्वल टू एल साइन थीटा इस इक्वेशन में डालते हैं तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r की जगह एल साइन थीटा डेट शुड बी इक्वल टू टी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पर जब t मैक्सिमम होगा तब ओमेगा मैक्सिमम होगी क्योंकि m और l तो फिक्स है। हेंस हम t की मैक्सिमम वैल्यू डालते हैं जो हमें 324 दी है। 324 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, तो m की जगह हाफ ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम और इंटू l भी हमें हाफ दिया है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा ये 4 हो जा रहा है, तो 324 इंटू 4 इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स स्क्वायर, और हम दोनों सरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 18 का स्क्वायर है, तो 18 4 2 का स्क्वायर है 2 इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स। हेंस ओमेगा मैक्स की जो वैल्यू आएंगी वो 36 18 टू द 36 रेडियन पर सेकंड आएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।